खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा के लोगों ने आज बाईपास और रिंग रोड बनाने जैसे चुनावी वादों की पैरवी की और जरूरतमंदों को भोजन कराया। खंडवा में 26 जनवरी को शहर के बीच सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। उसके बाद शहर के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए चुनावी वादों की अर्थी निकाली, शोक सभा रखी और आज 13वीं का अन्न भोजन किया। आम नागरिकों का कहना है कि 30 साल से ज्यादा हो गया है। हर बार राजनीतिक दल के नेता शहर के बाहर रिंग रोड और बाईपास बनाने का वादा करते हैं और हर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। खंडवा के गैर दलीय एवं सभी धर्म और संगठनों के निष्पक्ष लोगों ने खंडवा की आवाज नाम से एक संगठन बनाया है। आज नगर निगम चौराहे पर इन सभी गैर दलीय चुनावों ने चुनावी वादों की पैरवी कर नेताओं को संदेश दिया कि अब रिंग रोड और बाईपास जैसे वादे चुनाव में नहीं करें, इन वादों को खत्म समझ लिया जाए। लोगों का कहना है कि शहर का विस्तार रिंग रोड और बाईपास की वजह से होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इसे पूरा करने में असफल हुए हैं। लोगों का यह अभियान पिछले साल सड़क हादसे में एक स्कूली बच्ची की मौत के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इस साल 26 जनवरी को एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत ने इसे और गंभीर बना दिया। यह लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय समय पर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन जब लगातार जनप्रतिनिधि अपने चुनावी वादों से मुकरते रहते हैं, तब इन लोगों ने पहले इन्हीं चुनावी वादों की शव यात्रा निकाली, फिर शोक सभा रखी और आज उनकी पैरवी कर दी। इसमें शहर के मुद्दों के प्रति संवेदनशील सभी आम और खास लोगों ने नगर निगम चौराहे पर अन्न भोजन किया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। शहर के आम आदमी का भी यही कहना है कि शहर के बाहर रिंग रोड बन जाती है तो इस तरह सड़क पर बैठकर खाना खाना नहीं पड़ता। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार सांसद हैं और शहर के विधायक देवेंद्र वर्मा भी 4 बार से विधायक चुनते आ रहे हैं। नगर निगम में भी लगातार 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली परिषद है। सभी चुनाव में रिंग रोड और बाईपास बनाने प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, लेकिन फिर भी शहर के विस्तार के मामले में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। नहीं बना। आज मैं मेरे बच्चे के साथ आया हूँ, मेरे छोटे बेटे के साथ आया हूँ। मैंने यहाँ अन्नदान जो हुआ उसको अन्न को ग्रहण किया। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, डैडी हम सड़क पर खाना क्यों खा रहे हैं? मैंने उससे कहा, बेटा अगर हमारे शहरों में सड़कें बने होती, रिंग रोड बना होता, बाईपास बना होता, तो आज हमें सड़कों पर खाना नहीं खाना पड़ता, लेकिन आज हमें सड़कों पर खाना खाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन खंडवा के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं खुद स्वयं 3 बार वोट दे चुका हूं। मैं मेरे वोट का महत्व जानता हूं। मैंने इस उम्मीद से वोट दिया था कि मेरे शहर का विकास होगा, रिंग रोड आएगा, बाईपास आएगा, लेकिन रिंग रोड और बाईपास आज तक नहीं है। तो मैं एक परेशान जनता हूं, नहीं पड़ता है। तो नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वादों के साथ साथ कार्य के साथ साथ जो सबसे बड़ी खंडवा में जो कमी है, वोट लेने के बाद संचार ही खत्म है, जनता के साथ कम्युनिकेशन ही खत्म है। तो जो प्रशासन नॉन कम्युनिकेशन हो गया है, अगर कम्युनिकेशन होगा तो बात बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी। वैसे मालूम है कि काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही बाईपास की। तो बाईपास का कारण ये रहा है कि यहाँ होती है असमय मृत्यु और अनहोनी होती रहती है, यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। जैसे सभी को ध्यान हो
तो गत वर्ष अक्टूबर माह के अंदर एक ऑटो एक्सीडेंट हुआ था। इसके अंदर एक बच्ची वहीं कुचल के शांत हो गई। मतलब इतनी बुरी दुर्दशा हुई कि आप देखो तो आपकी रूह कांप जाए। तब से बस दिमाग में ठन गई थी बात है कि उन्हें कुछ भी हो, अब तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जगा कर ये मुद्दा निपटाना ही हमारे को ही है। यानी बाकी 26 जनवरी की दुर्घटना वापस वही हुई जिसके अंदर एक बेटे का असमय मृत्यु हुई। एक गरीब परिवार था और तब हमने वापस प्रण लिया कि नहीं, अब इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, इसको आगे तक लेकर जाना है। और अपना जो खंडवा की जनता की मांग है कि एक बाईपास होना ज़रूरी है यहाँ पर, उस बाईपास को बनवा के ही रहना है यहाँ पर, तभी दम मानेंगे हम लोग, उसके बिना चैन नहीं लेंगे।